सर्प दोष तो नक्षत्रों से और जो मैंने आपको बताया इस चीज़ से उत्पन्न होते हैं। काल सर्प दोष जो है वो राहु और केतु के बीच में जब सारे ग्रह एक साथ आ जाते हैं तो उससे उत्पन्न होते हैं। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में भी सर्प दोष के बारे में मेंशन करा गया है, लेकिन उसमें ये क्लियरली मेंशन करा है कि वो जो काल सर्प दोष होता है वो राष्ट्र के ऊपर होता है, ना कि पर्टिकुलर व्यक्तिगत किसी इंसान पे होता है। वो होता यह है कि जब कभी राष्ट्र की कुंडली में हमारे राहु और केतु के बीच में प्लैनेट्स आ जाते हैं तो उसका असर राजा को होता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि पूरे राज्य की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी वो राजा के ऊपर ही होती थी और राजा का ही काम होता था सबका देखरेख करना, सबके प्रोग्रेस पे उन्हीं का ही हाथ होता था। आज के टाइम में युग चेंज हो चुका है, सबकी न्यूक्लियर फैमिली हो गई है, हर व्यक्ति अपने घर राजा है, क्योंकि वो ही अपने घर की सारी चीजों को कर रहा है। इसीलिए जो सर्प योग उसमें मेंशन है मंडेन एस्ट्रोलॉजी में, वो जो है वो आज काल सर्प दोष की तरह व्यक्तिगत जो है वो होने लगा है, लेकिन ये घर के हर व्यक्ति पे नहीं होता सर। जो घर का मेन हेड होता है, अगर उसकी कुंडली में इस तरीके का कोई योग है तो उसका असर उसको या उसके परिवार को होता है, लेकिन और किसी का नहीं। तो इस चीज को आप लोग चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है, ये काल सर्प योग है, पर वो कब फलीभूत होगा, जैसे बताया कि दशा या अंतर्दशा किसी प्लैनेट की होगी या गोचर में वो प्लैनेट मतलब राहु या केतु पर्टिकुलर उस घर में आके उसको ट्रिगर करेगा तो काल सर्प योग होगा।